मेरे प्यारे, मगर आप रेलवे की बीट नहीं करते। की स्पीड आप 160 से कम करके 120 कर दी है। जवाब देता हूँ, क्योंकि अगर आप रेलवे की बीट करते होते तो कोयटा तफ्तान वाला सवाल आपका बनता नहीं था। जो रेलवे के बीट रिपोर्टर हैं उसकी वजह उन्हें पता है। तो इसी से मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब रेलवे, मेरे प्यारे, मगर आप रेलवे की बीट नहीं करते। जो बीट, एक मिनट यार, एक मिनट भाई, मैं तनकीद नहीं कर रहा। जो रेलवे का बीट रिपोर्टर होगा ना, उसको पूरी तरह पता है कि कोयटा तफ्तान सेक्शन क्या है, वो रेत पे बिछा हुआ है, उसकी एम्बैंकमेंट नहीं है, वहाँ 25 पे ट्रेन चलती है, वो 680 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक करना पड़ा तो 998 किलोमीटर है, और उसको आपको ठीक सिब्बी से लेके तफ्तान तक करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको $2.5-3 अरब चाहिए हैं, और वहाँ पे पैच वर्क नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा भी कहेंगे तो मैं बोलता रहूँगा, लेकिन आपका टाइम कीमती है। सर ये बता दें, आपने कहा कि दुनिया में सुलह होगी है, तो क्या आपके इस मुल्क की जो होगी की इमरान है उनके यहाँ सुलह होगी है? जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप जा रहे हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है भाई। सर ये बताइए कि एक ट्रेंड चल रहा है कि असली अदालत से सरबराहान को पीआईए में लाया जा रहा है। पहले अरशद मलिक साहब आए, उसके बाद इसको कहता है, तो क्या आपने इस ट्रेंड को रोकने की कोशिश की? अरशद मलिक साहब अब पीआईए के सरबराह नहीं है, सुन रहे हैं। और अरशद मलिक साहब मेरी इल्म के मुताबिक प्रो पीटीआई आदमी है, लेकिन जो उन्होंने काम किया वो रिमार्केबल था। और मैं बिल्कुल ये नहीं कर सकता एक आदमी ने अच्छा काम किया तो उसे कहूँ कि अच्छा काम नहीं किया। मुझे नहीं पता, एक मिनट यार, मुझे नहीं मालूम कि, और ना मुझे ये मालूम करना है कि वो किधर से आए थे। मुझे ये देखना है कि उन्होंने काम किया, और ये मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी। और अरशद मलिक साहब ही AVM आमिर हयात को लेके आए थे, वही लाए थे, और हमारी चॉइस भी यही है। और उसकी वजह एक नहीं है, मल्टीपल रीजंस हैं। हमें यहाँ वो आदमी चाहिए जो कोई प्रेशर नहीं लेगा, ना वो ब्लैकमेल होगा, ना वो दबाव में आएगा। यही चलेंगे इंशाल्लाह ताला। और पीआईए में एक से एक अच्छा आदमी है। ये बैठे हुए हैं पीआईए के अफसरान, ये बेहतरीन लोग हैं जो ये बैठे हुए हैं यहाँ पे पीछे। ये साइड लाइन थे, मेरी इनकी कोई मुलाकात नहीं थी। ये चीफ कमर्शियल ऑफिसर नौशेरना साहब सामने बैठे हुए। इस तरह के और लोग हैं, सिविल ये इसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, बेहतरीन लोग हैं पीआईए में। तो जो कानून इजाज़त देता है उसके मुताबिक ये किया गया है। लास्ट मेरे 3 सवाल है। 1.5 साल से आप मिले नहीं, आपसे सवाल नहीं हुआ, तो आज 3 साल कर लो, इकट्ठे कर लो, ये खाना लग गया। लास्ट क्वेश्चन जी। रेल प्रोजेक्ट है सर, उसके अलाइनमेंट चेंज कर दीजिए, उसके अलाइनमेंट चेंज। एक मिनट, मैं लिख लूँ ना यार, मेरे भाई आपका जवाब देना है। एक है रेलवे अलाइनमेंट की तब्दीली, ये जो पाकिस्तान अफगान कनेक्शन है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर सवाल ये है कि अब आपको चाहिए कम से कम $2 अरब के इसको ML1 से मिलाना है, क्योंकि ML2 पे झड़ पे इसको मिलेगी। ML2 झड़ से लेके मुल्तान तक जो है वो बिल्कुल चलने की काबिल नहीं सेक्शन। वो पैसे कहाँ से आएंगे? ये लैंग्वेज जो आपने चेंज की है, ये $2 अरब कहाँ से आएंगे? पहली बात सर। नहीं, आप सवाल खत्म करें ना, मैं दुआ तक। सर जो सैलाब आया, आपने जो है ना उसका 225 अरब रुपए का एस्टिमेट बताइएगा नुकसान हुआ, जबकि मेरी रेलवे अफसरान से बात हुई तो पता चला कि सिर्फ 25 से 26 अरब का नुकसान हुआ है, जो ज़्यादा तखमीना देने की वजह से ₹1 नहीं मिला। तीसरा सर, आपका जो CB हाईराइज सेक्शन है, आप साथ हुकूमत को तकलीफ करते थे कि वो बहाल ही करते, रेलवे अफसरान सारे मौजूद है, ये भी जवाब दे गए। इन्होंने कहा था आप सिग्नल लगा के 2 दिन में चालू कर देंगे। आपको भी 1.5 साल हो गया है, कल इस्तेमाल हुआ है, आज CB हाईराइज सेक्शन बंद हो गया। वैसे ये सर एक चौथा सवाल करने लगे सर, प्लीज सर 1.5 साल से आप इंतजार करें, आप नहीं मिले ना, आप अक्सर सवाल के जवाब देते हैं। सर ML1 की स्पीड आप 160 से कम करके 120 कर दी है। नहीं, 140। ऑपरेटिंग स्पीड 120 कर दी है, सर ने भी बताया। अभी भी ऑपरेटिंग स्पीड 110 है। सर स्ट्रक्चर डिवीजन जो है वहाँ पर ये फैसले रद्द करें, उस ट्रैक को ठीक करें, बाकी तो 110 है। और दूसरा, रेलवे अफसरान कहते हैं जब तक सर्कल डिवीजन का अमला दूसरी डिवीजन में शिफ्ट नहीं किया जाता और दूसरी डिवीजन का अमला सर्कल डिवीजन में नहीं आता, ये हादसा होते रहेंगे। सर इस पर आप क्या कहेंगे? और कोई सवाल? 10 किलोमीटर का जहाँ हादसा हुआ है, वो एक्सीडेंट के बाद अपग्रेड हुआ है, वो 10 किलोमीटर क्या? सर 10 किलोमीटर का ट्रैक जहाँ पर ये हादसा अभी हुआ है, ये ट्रैक पिछले हादसे के बाद तब्दील हुआ है। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट जो सर्कल डिवीजन के हवाले से है, उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये 10 किलोमीटर जो ट्रैक डाला गया है, इसके तमाम जो स्लीपर है वो ट्रैक है, उसमें नकाइस है। और ऑडिट की तरफ से ये बाकायदा कहा गया है कि ना रेलवे अफसरान ने उनके साथ ताउन किया है, जब ऑडिट करे जाते ये अपने ऑफिस बंद कर देते थे, जो जिम्मेदार थे
और जहाँ जहाँ बिल्डिंग की वजह से वो हादसा हुआ था उसको एक ही दिन में क्लियर कर दिया कि सब के हमने एक ही दिन में बिल्डिंग कर दी है, जबकि किसी एक जगह भी बिल्डिंग नहीं किया था जिसकी वजह से पुराना हादसा हुआ था। तो इसके सर आप क्या कहेंगे? ये कितने सवाल हैं? नहीं, ये कोई तरीका नहीं, 1.5 साल है। अब 6वीं बार नहीं मैं सुनूंगा आपकी बात, बहुत सुन ली है। सवाल 1-2 करें, मैं इंसान हूँ ना, कंप्यूटर तो नहीं है कि आप 8 सवाल करेंगे मैं सब टक टक जवाब दूंगा, फिर भी देता हूँ। अब चुप करके सब्र से सुने, सुनते जाए, सुने सुने जी सुने। सबसे पहले भाई, पाक अफगान रेल अलाइनमेंट का मामला, ये दुरुस्त फरमाया है कि पहले ये खामोशी कराएं कि पहले ये तुरखम से जाती थी, ठीक है जी। लेकिन जो लेटेस्ट स्टडी है उससे इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि पेशावर से आगे जो ग्रेडियंट का प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो फ्रेट, बेसिकली ये फ्रेट और पैसेंजर दोनों ऑपरेशंस के लिए बनेगी, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सो बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तय किया गया कि इसको कोहाट से आगे खरलाची तक ले जाया जाएगा, वहाँ पे ग्रेडियंट का मसला भी नहीं और वो मज़ार शरीफ तक उसका जो किलोमीटर्स हैं वो कम है। सो फॉर ऑल टाइम्स टू कम उसके अखराजात कम होंगे, ऑपरेशन के भी, और उसकी कैपिटल कॉस्ट भी कम होगी। इसकी तफसील चाहिए होगी तो शाह जी को ज़ुबानी याद है, ये आपको बता देंगे। दूसरी बात आ गई सैलाब वाली। हमने बहुत कोशिश की, ज़ाहिर है वर्ल्ड बैंक में भी जा रहे थे, UN ने भी वादा किया था, पूरा नहीं किया गया, तो नुकसान हमारा हुआ है। एस्टिमेशन उसकी जो भी थी, हमें किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। तो पैसा मिलता तो कोई उसका हिसाब देता, एक आना ही नहीं मिला किसी चीज़ में। जहाँ तक सिबियर ना आइए, ये ज़रा ध्यान से सुनने बात। ये 250 करोड़ का मंसूबा था जो 2015 में या 16 में शुरू, 15 में मैं ही करके गया था इसको। ये कोल माइन एरिया और बेस्ट वेजिटेबल है बलूचिस्तान का, इस एरिया के अंदर, और लोगों को गुजरने के लिए ज़मीनी रास्ते, सड़क मुयस्सर नहीं है। मैं इस पूरे रूट पे ट्रैवल कर चुका हूँ, हवाई सफ़र भी कर चुका हूँ पिछले टेन्योर में, तो मुझे उस टेरेन का अंदाज़ा है। वो 80-85% काम पूरा कर गए थे, जब वापस आया तो वही पड़ा हुआ था सारा कुछ। वो आके शुरू करवाया है। वो वहाँ ब्लास्ट होते हैं, आपको अगर इतने सवाल पता तो ये भी पता होगा कि 10 ब्रिज थे जो दहशतगर्दों ने उड़ा दिए हुए थे। वहाँ रेलवे काम नहीं कर सकती जब तक सिक्योरिटी ना मिले। सो कोर हेडक्वार्टर कोयटा ने मेरी बड़ी मदद की, बेपना। NLC के लोग अपनी जान उन्होंने ख़तरे में डाली, FC के जवानों की डिप्लॉयमेंट करवाई वहाँ पे ये सारा कुछ इसी 1 साल में करना पड़ा, जो रह गया था काम। अब जब सब कुछ हो गया तो मॉनसून आ गया। इसको 31 जुलाई को हमने पूरे ट्रैक को फिट करके चला देना था, लेकिन 3 बार हमारा सामान बह गया। 17 साल बाद ये बहाल हुआ है, नए हिल टॉरेंट डेवलप हो गए हैं इस दौर में, ट्रेंड चेंज हो गया है रेनफॉल का। मैंने अपनी महकमे को कहा कि बस कर दो, क्योंकि इसका क्रेडिट कोई ले ले, ये ना कोई आदमी बह जाए बीच में। 3 बार सामान बहा NLC वालों का। सो ये स्पिन तंगी तक ट्रैक फिट हो गया। मॉनसून तक इस पर काम बराए नाम होगा। मॉनसून के बाद 1 माह के अंदर ये खोस तक उस ट्रैक को फिट करेंगे इंशाल्लाह। 2 ट्रेनें चलेंगी, एक मालगाड़ी कोयले के लिए और एक पैसेंजर ट्रेन। रोलिंग स्टॉक कोयटा में मौजूद है, लोकोमोटिव मौजूद है, डब्बे मौजूद हैं, लेकिन मौसम का हम मुकाबला नहीं कर सके, इसलिए हमने काम को स्लो डाउन खुद किया है। कोई किसी को चक्कर नहीं दिया, क्योंकि सरकार का माल है, बार बार उसको पानी में बहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्योंकि 17 साल बाद ये काम हुआ है, 17 साल बाद ट्रेंड चेंज हो गए हैं। मैंने आपको एग्जैक्ट बात बताई है प्रोफेशनल। सो अब ये मॉनसून के बाद 4 हफ्ते में ट्रैक को इंशाल्लाह फिट कर देंगे। मटेरियल भी सारा वहाँ पे पड़ा हुआ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मौसम के ठीक होने का इंतज़ार है। और सिक्योरिटी भी बीफ्ड अप है, और हमारी बहुत मदद की है NLC ने और FC ने, नाकाबिले बयान है। हिलिक ब्रिज भी आप देखें ना, सूबे की हुकूमत के भी काम कर रही थी, लेकिन रेल का पुल जो सबसे मुश्किल था सबसे पहले हमने बना दिया। अब आपने जो सवाल किया है 140 से 120, ज़रा ये भी सुन लें। ये जो 160 वाली स्पीड थी, ये थी 160/120। प्रोजेक्ट पढ़ने बाद में कुछ पोर्शंस में जहाँ ग्रेडियंट पहाड़ी है वहाँ पे उसने 120 पे चलना था, मैदानी इलाके में 160 पे चलना था। अब ये है 120/140। उसकी वजह मैंने तफसील से बता दी है कि हमारे पास पैसे नहीं है भाईजान, और पैसे भी मांग के लेके आने हैं। सो ये बन जाए, उसके बाद आने वाले जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे सिर्फ उन्होंने फेंसिंग करनी है और ग्रेड सेपरेशन करनी है, तो वो 160 पे चलनी शुरू हो जाएगी। मैंने बड़ी क्लियरली आपको सारी बात बता दी है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब मेरा ख्याल हो गया। सखर वाला जी
मुझे अपना पिछला हादसा जो हुआ था आजमबाद में, उसके बाद इसको ठीक किया गया था इसका देखें, मेरी बात सुने, जिस बात का मुझे पता नहीं है ना, बजाय मैं दिफा करने के, ये सेक्रेटरी रेलवे नोट कर लें, इसको हम चेक करेंगे। बगैर चेक किए मैं कोई स्टेटमेंट मुझे देनी नहीं चाहिए। शुक्रिया। बेटा अब तो पीएम फारिग हो गया। मुझे इस मैदान में काम करते हुए कि जब आप सरकार का काम कर रहे हैं तो हर वक्त सियासत नहीं की जा सकती, और जो आपको जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है उसके हवाले से बात करनी बड़ी ज़रूरी है। बड़ी तफसील से बात हो चुकी है, प्रिंटेड मटेरियल आपके पास मौजूद है। चंद मिनट बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। आप जिस मौजू पे चाहे बात करें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा जी, सिवाय सियासत के। सियासत पे बात 10 तारीख के बाद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो साथी यहाँ मौजूद हैं जी, वो काशिफ नूर साहब हैं, इज़ ए मेंबर फाइनेंस ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़। बहुत आला आदमी है, यहीं आके मुलाकात हुई है। ये बैक बोन है और ये हमें स्टैब नहीं होने देते। और ऑडिट एंड अकाउंट्स के पास बेहतरीन लोग भी मौजूद हैं और बाकी दूसरे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन अगर बेहतरीन लोग आप चुन लें तो वो फिर हिफाजत भी करते हैं और कोई इशू क्रिएट नहीं होने देते, फाइनेंशियल स्कैम नहीं बनते।